नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्दियो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय सानुभूत्या च काशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी कक्षा का विषय चल रहा है समय सार जी ग्रंथ। और ग्रंथादिराज समय सार जी में पूर्व रंग में आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से श्लोक नंबर 7 गाथा नंबर 12 के बाद, है ना, जो श्लोक श्लोक नंबर 7 की हमारी चर्चा चल रही है पेज नंबर 30 पर, पेज नंबर 30। कलश हो गए हमारे 5-6 कलशों की चर्चा के बाद 7वें नंबर पे जो श्लोक आया है उसके माध्यम से श्लोकार्थ पेज नंबर 30। अभी तक हमने क्या सीखा? निश्चय और व्यवहार के संदर्भ में आचार्य देव समझा रहे हैं कि एक भूतार्थ ने निश्चय ने ही ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि वह निश्चय ने कैसा है, सम्यक दर्शन का कारण है। परंतु अभूतार्थ कैसा है, हस्तावलंबन मात्र है, यानी कि जिन्हें स्वरूप की प्राप्ति अभी नहीं हुई है, उन्हें अवलंबन के लिए भूतार्थ अभूतार्थ ने अर्थात व्यवहार ने ग्रहण करने योग्य है। और वस्तु का प्रतिपादन कैसे होगा? कि वह वस्तु का प्रतिपादन भूतार्थ और अभूतार्थ यानी निश्चय और व्यवहार दोनों ही नयों के द्वारा होता है। दोनों ही नयों के द्वारा उसको ग्रहण किया जाता है, दोनों ही नयों के द्वारा उसको समझा जाता है। परंतु जब सम्यक दर्शन की बात आती है, सम्यक दर्शन प्रकट करने की बात आती है, तो वहां एकमात्र भूतार्थ नय अर्थात निश्चय ने ही ग्रहण करने योग्य है, आश्रय करने योग्य है। वस्तु समझे बिना तो सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा ना। तो वस्तु को समझने के लिए भूतार्थ और अभूतार्थ दोनों न्यायों की आवश्यकता है। और वस्तु समझने के बाद जब उस वस्तु का आनंद यानी कि संवेदन प्रकट करेंगे, तो एकमात्र निश्चय ने का ही आश्रय लेकर वहां वस्तु का अनुभव किया जा सकता है। ये बात आचार्य देव यहाँ इतनी देर में उन्होंने आपको समझाई है। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल तो नहीं है। भूतार्थ करना है, अभूतार्थ करना है, समझने के लिए दोनों चाहिए। ठीक है ना, जिस क्योंकि मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझाना पड़ता है, आदि आदि सब बताया ना उन्होंने। तो पूरी भूमिका में आपको ये बात समझाई उन्होंने। और अब वो बता रहे हैं कि निश्चय के माध्यम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है। उसके लिए श्लोक नंबर 7 चल रहा है। श्लोकार्थ अतः तत्पश्चात शुद्ध नय आयत्तम, शुद्ध नय के अधीन। ठीक है ना, वस्तु को शुद्ध नय के अधीन है ऐसा नहीं। शुद्ध नय वस्तु का प्रतिपादन करता है, उस अपेक्षा से उसको अधीन कहा। ठीक है ना, आधीन मतलब गुलाम, लेकिन वो गुलाम नहीं है, वो उसको प्रतिपादन कर रहा है इस अपेक्षा से। प्रत्यक ज्योति जो भिन्न आत्म ज्योति है, प्रत्येक यानी प्रगट, प्रगट ज्योति जो भिन्न आत्म ज्योति है, तत् वह चकास्ती प्रगट होती है। हाँ, चकास्ती माने भी प्रकट होता है और प्रत्यक माने भिन्न। प्रत्यक ज्योति जो भिन्न आत्म ज्योति है तथा वह चकास्ती प्रकट होती है, यद कि जो नव तत्व गत्वेते अपि, नव तत्वों में प्राप्त होने पर भी एकत्वम अपने एकत्व को न मुंचती नहीं छोड़ती। क्या बताया श्लोक में?
कि 9 तत्वों में छुपी हुई वह जो आत्म ज्योति है वह कैसी है, कि 9 तत्वों में बिखरी हुई होने पर भी, अलग अलग रूप होती हुई दिखाई देने पर भी, अपने एक आत्म तत्व को, अखंड भाव को कभी छोड़ती नहीं है, सदैव एक रूप ही रहती है। 9 तत्वों में प्राप्त हुआ आत्मा अनेक रूप दिखाई देता है, कभी आश्रम रूप दिखाई देता है, कभी बंध रूप दिखाई देता है, कभी उदय रूप नजर आता है, निर्जरा रूप नजर आता है, ऐसा दिखाई देता है जीव। कभी कर्मों को बांधता हुआ दिखाई देता है, तो कभी कर्म के अनुसार परिणमित होता हुआ दिखाई देता है, कभी निर्जरा करता हुआ दिखाई देता है। तो क्या कहते हैं कि अनेक रूप दिखाई देता है। पुद्गल रूप भी दिखाई देता है, दिखाई देता नहीं दिखाई देता, एक इंद्रिय दो इंद्रिय वाला भी दिखाई देता है, ये सब दिखाई देता है, संसार मुक्त ऐसे अवस्थाओं में नजर आता है। यदि उसका भिन्न स्वरूप विचार किया जाए तो वह अपनी चैतन्य चमत्कार मात्र ज्योति को नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता अपनी चैतन्य चमत्कार मात्र ज्योति को, वह पानी, वह आत्मा कभी छोड़ता नहीं है। ठीक, आगे, इस प्रकार ही शुद्ध नय से जानना सो सम्यत्व है, ये सूत्रकार इस गाथा में कहते हैं। गाथा ही गाथा नंबर भैया 13, सूत्रकार जब हाँ। ये वाला जो श्लोक है जिसमें ये कहते हैं नव तत्वों में छुपी हुई एक आत्म आत्म ज्योति है, ज्योति, हाँ जब हाँ इसमें हाँ। जीव तत्व की बात होती है तो उसमें तो एक जीव तत्व मेरी बात हो रही है, तो फिर इसमें ये क्यों कहते हैं कि नव तत्वों में छिपी हुई एक आत्म ज्योति है? हाँ, क्योंकि वहां ये पे वाला दो क्लियर प्रकार कर से, दो, मेरे को ये क्योंकि काफी टाइम से उसमें क्लियर नहीं है पॉइंट। उसमें दो अपेक्षा से समझाया जाता है। एक द्रव्य की अपेक्षा से समझाते हैं, व्यवहार की अपेक्षा से, और एक निश्चय की अपेक्षा से समझाते हैं। तो जब कर्म की अपेक्षा से समझाते हैं 9 तत्वों को, कर्म की अपेक्षा से, तो जीव किसे कहते हैं? जीव किसे कहते हैं? जो चार गतियों वाला जो जीव है ना, जो मनुष्य तिर्यंच आदि रूप जो जीव है ना, एक इंद्रिय आदि इंद्रियों वाला जो जीव है, उसको जीव कहते हैं। वहां पर कर्म की अपेक्षा से, है ना, जी। और फिर 8 कर्मों को उद्गल आदि कर्मों के रूप में कहते हैं, कर्मों के आश्रम को आश्रम कहते हैं, कर्मों के बंध को बंध कहते हैं, कर्मों के छूट जाने को संवर कहते हैं, और कर्मों की निर्जरा को, और कर्मों के रुक जाने को संवर कहते हैं, छूट जाने को निर्जरा कहते हैं, और कर्म से संपूर्ण रूप से मुक्त हो जाने को मोक्ष कहते हैं। तो कर्म की अपेक्षा से कहते हैं। लेकिन इसी सब चीजों को जीव की अपेक्षा से कहें तो जीव कौन है? जो चैतन्य मात्र है, वह जीव है, एक बात। दूसरा, जीव के बाद जीव के बाद अजीव कौन है? जो चैतन्य मात्र नहीं है वो अजीव है, वो सब अजीव है। ठीक, दूसरी बात। तीसरी बात कि उसमें आश्रम क्या है, कि जीव का अज्ञान भाव आश्रम है। समझ में, बात नहीं समझ में? समझ में? कर्म आश्रम है नहीं, जीव का ज्ञान भाव आश्रम। समझे? ऐसे ही बंध क्या है, कि जीव का अज्ञान भाव ही बंध है। जीव निर्जरा क्या है? जीव का सम्यक ज्ञान निर्जरा है। और वो मोक्ष क्या है, कि जीव की स्थिरता, ज्ञान आदि गुणों में स्थिरता ही उसका मोक्ष है। वहां कर्म की कोई अपेक्षा नहीं है। जो जो आश्रम बंध संवर निर्जरा और मोक्ष पुण्य पाप को कैसे जानता है? निश्चय से जानता है। क्या निश्चय से जानता है? कि द्रव्य कर्म आदि रूप में होने वाला परिणमन, साता असाता का उदय होने वाला बाहर में परिणमन, यह जीव नहीं है, यह जीव नहीं है। और इसको जो जानने वाला है, इस परिणमन को जो जानने वाला है वह जीव है, एक बात। आश्रमवादी के संदर्भ में भी उसके स्वरूप को नहीं जानता, पर परिणमन के स्वरूप को नहीं जानता, यह जीव की गलती है, यही उसका आश्रम है। और यदि वह उसके स्वरूप को जान जावे, क्या जानना है? कि वह मेरा नहीं है, ऐसा जान मात्र जावे, और ज्ञान आदि गुण ही मात्र मेरे हैं, ये ऐसा जान जावे, तो क्या होगा? बोले कि फिर ना संवर होगा, ना निर्जरा होगी, ना मोक्ष होगा, ना पुण्य होगा, ना पाप होगा। समझ में बात? पकड़ में बात नहीं पकड़ में? और फिर मुक्ति होगी या नहीं होगी? कि मुक्त स्वभाव को देखेगा, वही उसकी मुक्ति है। मोक्ष में जाना कोई मुक्ति नहीं है, वो तो स्थान से स्थानांतर होने को व्यवहार से मुक्ति कहते हैं। निश्चय से तो कैसा है? वो मुक्त ही है, मुक्त ही है, ये निर्णय कह रहे का ना, मतलब ज्ञान ही है, ज्ञान मात्र ही है, चिन्ह मात्र ही है, तो मुक्त ही है। तो ऐसा जिसने निश्चय से निर्णय किया है, समझ नहीं बात, वह तो सम्यक दर्शन को प्रकट करते हैं। और जो मात्र व्यवहार में ही अटकते हैं, वे सम्यक दर्शन को प्रकट कर पाते नहीं है। तो मुक्त और संसारिक जीव का जो भेद है, वो तो व्यवहार का भेद है। कर्म और अकर्म के आधार से जो जीवों का भेद है, वो तो व्यवहार के भेद है। और स्वभाव की अपेक्षा से देखने पर तो जीव अखंड है, ज्ञान मात्र है, चिन्ह मात्र है, पर से उसका कोई संदर्भ संबंध नहीं। पकड़ में? तो उसी बात को यहाँ पे आचार्य देव आपको समझाएंगे।
गाथा नंबर 13 में। इसी भाव को ना आज के लेख में, आज और कल मैंने जो 2 पार्ट में एक लेख भेजा है, अगर आप सबको समय मिले तो पढ़ना। उसमें यही भाव आपको अच्छे से समझ में आएगा जो आचार्य देव ने यहाँ पर समझाया। बस इतनी सी बात है वहां, कि क्या तो आश्रव है और कहाँ आश्रव से जीव की भिन्नता है। ठीक है ना, ये समझाएंगे गाथा नंबर 13। भूदत्थेनाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च आश्रव संवरणिज्जर बंधो मोक्षो य समत्तम। फिर पढ़ता हूँ। भूदत्थेनाभिगदथा, भूदत्थेनाभिगदा क्या मतलब? भूतार्थ नए से जाने हुए। भूदत्थेनाभिगदा, भूतार्थ नए से जाने हुए। क्या जाने हुए? जीवा जीवा, जीव अजीव, जीव अजीव किससे जाने? भूतार्थ नए से जाने, निश्चय से जाने कि क्या जीव है और क्या जीव नहीं है। यह वह पुण्य पावम च, और पुण्य पाप को भी जाने। भूतार्थ नए से क्या क्या जाने? जीव अजीव को जाने, पुण्य पाप को जाने, और क्या जाने? च माने और क्या जाने? आश्रव संवर निज्जर बंधव। आश्रव संवर निर्जरा और बंध, पकड़ में ही बात। इसको भी जाने, किससे जाने? भूतार्थ में से जाने, सबसे पहले शर्त है ना। और मोक्ष हो, यानी मोक्ष को भी जाने, किससे जाने? भूतार्थ में से जाने। ऐसा जानने से, यह ऐसा जानने से क्या होता है? समत्तम, सम्यक दर्शन प्रकट होता है। वह सम्यक दृष्टि है। किसी कौन है सम्यक दृष्टि? जो भूदत्तेना विगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च आसव संवर निज्जर बंधो मोक्षो य समत्तम। भूतार्थ से जाने अजीव जीव पुण्य पाप रु निर्जरा आश्रव संवर बंध मुक्ति ये ही संकित जानना। क्या सम्यक दृष्टि कौन है? सम्यक दर्शन प्रकट करने का क्या उपाय है? कि जो नौ तत्वों को निश्चय से भूतार्थ से जानता है। ठीक है ना। देखो, एक बात यहाँ समझाता हूँ, ध्यान रखना। अभी आगे चर्चा आएंगी ना, तो इन बातों को दिमाग में रखना। द्रव्यार्थिक नय कहना, निश्चय कहना, भूतार्थ कहना, सत्यार्थ कहना, ये सब एकार्थवाची है। पर्यार्थिक कहना, व्यवहार कहना, असत्यार्थ कहना, भूतार्थ कहना, ये सब एकार्थवाची है। समझ में बात? ठीक है ना। अब समझिए, देखो। भूतार्थेन अभिगता, अभिगता, अभिगता मतलब भूतार्थ नय से ज्ञात। अभिगता मतलब होता है जानना, अभिगत होना। मुझ अभिगत होना यानी जानना, जानने में आना। तो भूतार्थ ने भूतार्थेन अभिगता, भूतार्थ नय से ज्ञात, यानी भूतार्थ नय से ज्ञात यानी कि निश्चय से जाना हुआ। निश्चय से जाना हुआ क्या? जीवा जीवो, जीव और अजीव, च और पुण्य पाप, च आश्रव संवर निर्जरा, च बंध, और च मोक्ष। क्या कहा? भूतार्थ से जाना हुआ जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव बंध, आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष। ये नौ तत्व क्या है? सम्यक्त्व है। ये नौ तत्व सम्यक्त्व मतलब क्या? जाना हुआ। निश्चय से नौ तत्व के स्वरूप को जानने पर, जो निश्चय से नौ तत्व के स्वरूप को जानता है, जानता है। अब यहाँ पे जानने का मतलब अनुभूति है, या जानने का मतलब अनुभूति है। ये अनुभूति है। आपको, आप कैसे कह सकते हो अनुभूति है? आचार्य देव अभी आपको टीका में बताएंगे। अभी टीका पर करेंगे ना इसके नीचे, आचार्य अमरचंद्र देव वो बताएंगे कि अनुभूति है वो जानना। जानना मतलब क्षयोक्षम ज्ञान में जानना, ऐसा नहीं। निश्चय से जिसने उस जीव का अनुभव किया है, उस चैतन्य लक्षण का अनुभव किया है, तो उसने मात्र चैतन्य का लक्षण का अनुभव नहीं किया, उसने निश्चय से आत्मा को भी जान लिया, है ना। पुण्य पाप को भी जान लिया, संवर निर्जरा मोक्ष बंध को भी जान लिया, ये सब जान लिया। और उस नौ तत्वों को जानने पर क्या जाना उसने?
इन नौ तत्वों में छुपी हुई एक ज्ञान मात्र ज्योति ही मैं मात्र हूँ। ये जानना ही नौ तत्वों को निश्चय से जानना है। और जो ऐसा जानता है, अनुभूतता है, वह क्या है? सम्यक दृष्टि है। ये इस गाथा का भावार्थ है। पढ़ते हैं। देखो इसमें शब्द भी आया है ना, एक दो तीन, ऊपर जो संस्कृत है ना बोल्ड लाइन में लिखी हुई है, उसमें चौथे नंबर की लाइन यहाँ से शुरू होती है, ख्याति लक्षणाया, आत्मख्याति लक्षणाया। ठीक है ना, आधा शब्द ऊपर लिखा है, आत्मख्याति लक्षणाया, आत्मख्याति जिसका लक्षण है। आत्मख्याति मतलब आत्म उपलब्धि। ख्याति का मतलब प्रसिद्धि नहीं है यहाँ पे, ख्याति का मतलब उपलब्धि है, यानी जिसके ज्ञान में आत्मा उपलब्ध हुआ है। ठीक, अभी समझेंगे टीका। ये जीवादि नौ तत्व, ये जीवादि नौ तत्व भूतार्थ नय से जाने हुए सम्यक दर्शन ही है। जो निश्चय से जीवादि तत्वों को निश्चय से जानता है, वह निश्चय से सम्यक दृष्टि ही है। समझ में ये बात? सम्यक दृष्टि है। कैसे? यह नियम कहा, ये तो नियम है, सिद्धांत है, ये अकाट्य है। समझे नहीं समझे? जो निश्चय से जानता है नौ तत्वों को, वो कैसा है? वो सम्यक दृष्टि है। अच्छा जी, क्योंकि तीर्थ की यानी व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति के लिए अवुथार्थ यानी कि व्यवहार नय से कहे जाते हैं। ऐसे ये नौ तत्व जिनके लक्षण जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम संवर निर्जरा बंध और मोक्ष हैं, उनमें एकत्व प्रकट करने वाले, भूतार्थ नय से एकत्व प्राप्त करके, व्यवहार नय से नो बताने वाला, भूतार्थ नय से व्यवहार व्यवहार तीर्थ की उत्पत्ति प्राप्ति के लिए। देखो, तीर्थ की यानी कि व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति के लिए, अर्थात जो वस्तु के यानी जीव के स्वभाव को नहीं जानता, आश्रम बन संबंध निर्जरा के स्वभाव को नहीं जानता, उनके कारणों को नहीं जानता, तो उसको समझाने के लिए कर्म की अपेक्षा से, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, है ना, कर्म और नो कर्म की अपेक्षा से उसको क्या समझाए? नो तत्व समझाए। नो तत्व समझाए किसके लिए समझाए थे? व्यवहार धर्म की या व्यवहार तीर्थ की स्थापना के लिए, उसको वो बुद्धि, उसको वे ज्ञान कराने के लिए। किसकी अपेक्षा से? कर्म की अपेक्षा से। क्योंकि वो सुखी दुखी तो हो ही रहा था, वो जगत में देख ही रहा था कि मैं दुखी हूँ, अन्य कोई सुखी है। किसी संदर्भ में मैं स्वयं को सुखी पाता हूँ, किसी संदर्भ में अन्य किसी को दुखी पाता हूँ। स्वयं को मनुष्य और त्रियंच आदि जीवों को देख ही रहा था, लूला लंगड़ा बहरा आदि जीव उसको नजर ही आ रहे हैं, नजर ही आ रहे हैं। संसार का स्वरूप वो देख ही रहा है। तो पूछता है आचार्य देव से कि मैं दुखी हूँ, ये सुखी है क्यों? कि उसके कर्म का उदय है, ये उसके कर्म का उदय। तो कर्म का उदय मतलब क्या? कर्म कर्म का उदय, मेरे कर्म का उदय ऐसे कैसे आ सकता है? कैसे आ सकता है? कि तू सत्कर्म करेगा ना, पुण्य कर्म करेगा तो आ सकता है। तो वो पूछेगा पुण्य क्या होता है, पाप क्या होता है, ये कर्म आत्मा को कैसे उदय में आते हैं? कि बांधे बिना उदय में नहीं आ सकते। तो बांधता कैसे है? तो बांधता है और फिर उदय में आते हैं, फिर उन बंधे हुए कर्मों का क्या होता है? कि निर्जरा हो जाती है। तो फिर ऐसा भी होता होगा कि सारे निर्जरित हो जाते होंगे? कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। फिर उस जीव का क्या होता है? कि उसको मोक्ष हो जाता है। तो ये प्रश्न है, एक साथ जुड़ा हुआ। पकड़ में मत। संसार की अवस्था से भयभीत व्यथित जीव का एक प्रश्न है, जिसमें वो नौ तत्व आपो आप गर्भित होते चले जाते। तो उसने पूछा स्वरूप कैसा है, तो उसको व्यवहार से स्वरूप समझाया। और व्यवहार से स्वरूप समझने के बाद इस नौ तत्वों में छुपी हुई जो आत्म ज्योति है, एक जीव को ही आश्रम बताया, एक जीव को ही बंध बताया, एक जीव को ही निर्जरा, सब जीव के साथ ही घटित हो रहा है ना। तो वो व्यवहार से, पहले तो व्यवहार से समझाया कि व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति के लिए, व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति के लिए पाप मत करो, पुण्य करो, मोक्ष का उपाय करो, आदि आदि। अब उतार यानी व्यवहार नए से कहे जाते हैं। नौ तत्व कैसे कहे जाते हैं? व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार से कहे जाते हैं। ऐसे ही नौ तत्व जिनके लक्षण कैसे हैं? जीव अजीव आश्रम बंध पुण्य पाप संवर निर्जरा और मोक्ष, ये उसके लक्षण हैं। उनमें उन उन नौ लक्षणों में एकत्व प्रकट करने वाले, यानी कि नौ के नौ लक्षणों में एक जीव ही मात्र है, ऐसा भाव बताने वाला, कि पाप भी जीव है, पुण्य भी जीव है, आश्रम भी जीव है। कि क्या कह रहे हो? कि हाँ भी समझाएंगे तुम्हें कि कैसे पाप जीव है, कैसे पुण्य जीव है, कैसे आश्रम जीव है। समझाएंगे, घबराओ मत। लेकिन वो क्या कहते हैं? वो निश्चय, वो क्या कर रहा है? वो एकत्व को प्रकट करने वाला, यानी कि नौ तत्वों में व्याप्त एक जीव को बतलाने वाला, प्रकट करने वाला भूतार्थ ने एकत्व प्राप्त करके,
यानी कि जीव को अखंड करके, जीव के स्वभाव को प्रकाशित करके, प्रदर्शित करके क्या करता है, शुद्ध नए रूप से स्थापित आत्मा की अनुभूति जिसका लक्षण, क्या कहा, आत्मा की अनुभूति जिसका लक्षण, किसका लक्षण, निश्चय का। भूतार्थ नय का लक्षण क्या है, भूतार्थ नय से तुम जानते हो द्रव्य को कि हाँ जानते हैं, तो क्या है लक्षण उसका, आत्मानुभूति लक्षण है उसका। अनुभूति। हाँ, आत्मानुभूति हुई या नहीं हुई, नहीं हुई तो तुम निश्चय से अभी वस्तु को जानते नहीं हो। समझ में आया नहीं? अभी बोल रहे हो, तो क्या कहते हैं लक्षण, भूतार्थ नय से रूप स्थापित आत्मा की अनुभूति जिसका लक्षण आत्म ख्याति है। समझ बात, की प्राप्ति होती है, की प्राप्ति होती है मतलब अनुभूति की प्राप्ति होती है, जीव की आत्मा की अनुभूति की प्राप्ति होती है, किसके द्वारा, उस भूतार्थ नय के द्वारा, जो 9 तत्वों में छिपी हुई उस आत्म ज्योति को एकत्व पने से प्रकट करता। पकड़ में ही बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? आगे चले, अभी जो प्रश्न उठेगा ना कि आत्मा ही पाप कैसे, आत्मा ही पुण्य कैसे, वो भी आएगा इसका जवाब। शुद्ध नय से 9 तत्वों को जानने से आत्मा की अनुभूति होती है, इस हेतु से यह नियम कहा है। वहां विकारी होने योग्य और विकार करने वाला, क्या कहा, ये दोनों पुण्य है तथा दोनों ही पाप है। विकार करने, विकारी होने योग्य और विकार करने वाला, क्या कहा, समझे, देखो, आत्मा पाप भाव करता है अथवा पुण्य भाव करता है, तो बाहर में पाप और पुण्य रूप कर्मों का आश्रव होता है। पकड़ में बात, तो जो आश्रव होता है वह तो अजीव है, पुद्गल है, और जो पाप और पुण्य का भाव परिणाम करता है वह जीव है। पकड़ में बात, नहीं पकड़, है ना, समझ में बात, क्यों करता है, क्यों करता है, अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण, समझ में बात नहीं, समझ में। और आश्रव इसी प्रकार से बंद करता है, इसी प्रकार से बंद होता है, आश्रव होता है, पाप और पुण्य रूप परिणमित होता है। दोनों पाप हैं, आश्रव होने योग्य और आश्रव करने वाला, दोनों आश्रव, यानी जो आश्रव करने योग्य है और जो आश्रव रूप होने वाला है, वे दोनों ही आश्रव है। यानी कि जीव का आश्रव परिणाम और बाहर, बाहर उद्गल कर्म वर्गना का जीव से आकर चिपक जाना, ये दोनों ही आश्रव है। जीव का परिणाम भी आश्रव है और वहां पुद्गल कर्मों का जो आश्रव हुआ वह भी आश्रव। संवर रूप होने योग्य समवाय, संवार्य और संवर करने वाला संवारक, दोनों संवर है। यानी जिस परिणाम से संवर होता है वह तो संवर है ही, और कर्मों का जो अभाव होता है वह भी संवर है, या रुक जाना हो जाता है वह भी संवर है। उसी प्रकार से निर्जरा होने योग्य और निर्जरा करने वाला दोनों निर्जरा है, और उसी प्रकार से बंध के योग्य और बंद करने वाला ये दोनों ही बंध है, और मोक्ष होने योग्य तथा मोक्ष करने वाला दोनों ही मोक्ष है। पकड़ में बात? संपूर्ण कर्मों की, संपूर्ण कर्मों की आहुति, माने संपूर्ण कर्मों की निर्जरा हो जाने का नाम मोक्ष है, और आत्मा का अपने में स्थित हो जाने का नाम मोक्ष है। तो मोक्ष करने वाला और मोक्ष होने योग्य दोनों ही मोक्ष है। ऐसा, ऐसा क्यों ये कह वो रहे हो पता है? गया ना, द्रव्य, द्रव्य संवर और भाव संवर, इस टाइप से हाँ हो गया ना। हाँ, इसी प्रकार से द्रव्य संवर भाव संवर, द्रव्य निर्जरा भाव निर्जरा, द्रव्य मोक्ष भाव मोक्ष। क्यों कह रहे हैं इसका, इसका रीजन बताते हैं। देखो, अर्यंत अवस्था में आत्मा तो स्थित है अपने स्वभाव में, तो फिर इसको मोक्ष हुआ या नहीं हुआ, कि भाव मोक्ष तो हो गया, हो गया, लेकिन द्रव्य मोक्ष भी बाकी है। पकड़ में आया? क्यों नहीं हुआ द्रव्य मोक्ष, क्योंकि वहां मोक्ष कर्मों के अभाव को कहेंगे, तो इसलिए दोनों ही मोक्ष हो जाएंगे ना। वहां द्रव्य भी मोक्ष है, भाव भी मोक्ष है, द्रव्य भी पुण्य है, भाव भी पुण्य है, द्रव्य भी कर्म है, और इस अपेक्षा से आश्रव है, बंध है, संवर है, निर्जरा है, और भाव भी आश्रव है, बंध है, संवर है और निर्जरा है। बाहर में जो तुम्हें पुण्य का उदय होता है वह भी पुण्य है, अंतरंग में जो तुम्हें उसके आधार से, उस पुण्य के आधार से साधक की अनुभूति होती है वह भी पुण्य है। पकड़ में बात नहीं, पकड़ में भी, समझ में? हाँ, तो क्योंकि एक के ही अपने आप पुण्य पाप आश्रव संबंध निर्जरा बंध मोक्ष की उत्पत्ति सिद्धि नहीं बनती। खाली जीव करे आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष और कर्मों में ना हो, ऐसा भी नहीं होता, और मात्र कर्मों के ही
आश्रय संबंध निर्जरा होता रहे और जीव के ना हो, ऐसा भी नहीं होता। कैसा होता है? जीव करता है तो कर्मों में भी होता है, और जीव नहीं करता है तो कर्मों में भी नहीं होता। तो जीव कर्म का करता नहीं है, अपने अज्ञान का करता है। समझे बात नहीं समझ भाई? अकर्ता जीव कैसे है? कर्मों का करता नहीं है, परंतु अपने अज्ञान भाव का करता तो जीव ही है। समझ नहीं बात नहीं समझ में? वे दोनों जीव और अजीव हैं, अर्थात उन दो में से एक जीव है और दूसरा अजीव है। आगे स्पष्ट होगी ना बात? उन दोनों में भैया से जब ये द्रव्य और जीव भाव में। हाँ बोलो अ, बोलो। जब ये आश्रव बंद होगा तब तो अज्ञान भाव का करता है, जब संवर निश्चय हाँ, होगा तब ज्ञान भाव का करता है। ऐसे ही जब होगा ज्ञान ना? भाव का करता है, हाँ ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। अज्ञान को भी, अज्ञान भी ज्ञान ही है। अज्ञान तो उसको ज्ञान की अपेक्षा से अज्ञान माने ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है। अज्ञान श्रद्धान भी की ज्ञान अपेक्षा ही है। से ज्ञान हो गया ना, हाँ, श्रद्धान। विपरीतता की अपेक्षा से उसको अज्ञान ऐसा कह रहे हैं। ठीक है ना? मैंने उस लेख में लिखी एक बात कि वो कर्म आते, खेल तमाशा दिखाते, और जीव उन्हें देखता है, हर्ष विषाद करता है, तो ही वो दिखाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। जब कोई दृष्टा नहीं होगा, देखने वाला नहीं होगा, तो क्या होगा? जब कोई दृष्टा ही नहीं होगा, देखने वाला ही नहीं होगा, चले जाएंगे। कोई खेल तमाशा नहीं करने वाले होते, समझे? अपनी अपनी स्थिति पूर्ण करके चले जाएंगे। समझे? तो ज्ञानी को जो ज्ञाता दृष्टा कहा है ना, वो इसी अपेक्षा से कहा कि उसके उपयोग के झरोकों से वह बाहर की ओर नहीं देखता, वह तो अपने भीतर चैतन्य सदन में ही है ना। मेरे चैतन्य सदन में प्रभु चिर व्याप्त भयंकर अंधियारा, है ना? ऐसे ही है ना। तो वो अंधियारा क्यों है ना? वहां रोशनी करनी है। वहां रोशनी का मतलब अंधियारे का मतलब मैं वहां नहीं देख रहा, और रोशनी का मतलब क्या है कि मैं वहां देखूं। समझे नहीं समझे? ये है उसका अर्थ। ऐसा बाह्य स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो जीव पुद्गल की अनादि बंध पर्याय के समीप जाकर, जीव और पुद्गल की अनादि बंध पर्याय पहले दूसरे अधिकार में पढ़ा था ना, मोक्ष में प्रकाशन जी में। अनादि से ही जीव और पुद्गल इसी प्रकार चीज से बंधे हुए हैं, है ना? तो क्या कहते हैं? स्थूल दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से, मोटी दृष्टि से देखा जाए तो जीव पुद्गल की अनादि बंध पर्याय के समीप जाकर एक रूप से अनुभव करने पर वह नौ तत्व कैसे हैं? भूतार्थ है, सत्यार्थ है। अर्थात यदि बाहर से देखा जाए, कर्मों की अपेक्षा से देखा जाए, तो ये बात सच्ची है कि कर्मों ने जीव को बांधा है, कर्म का उदय जीव को आता है, और कर्म जीव को सुखी दुखी करते हैं। ये बात सच्ची है, भूतार्थ है। और एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर वे कैसे हो जाते हैं? वे अभूतार्थ हो जाते हैं। यदि जीव एकमात्र जीव स्वभाव के नजदीक जाकर देखा जाए, जीव की दृष्टि से देखा जाए, है ना, जीव के अनुसार देखा जाए, तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जीव ना तो इनका करता है, ना ही इनका भोगता है, और ना ही इनके कारण सुखी दुखी अथवा बंध को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि एक चैतन्य है और एक जड़ है। दोनों में क्या भेद है? दोनों में लक्षण लक्षणा भेद होने से वे दोनों एक दूसरे के कर्ता हो सकते नहीं है। तो अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। वे जीव के एकाकार रूप में नहीं है, अर्थात जीव की सत्ता में नहीं है। ये मतलब है एकाकार रूप नहीं है, दैट मीन्स जीव की सत्ता में नहीं। जहां जहां जीव है वहां वहां पुद्गल नहीं है, और जहां जहां पुद्गल है वहां वहां जीव नहीं है। एक क्षेत्रगाही होने पर भी, साधारण उदाहरण, कि जहां जहां दूध है वहां वहां पानी नहीं है, जहां जहां पानी है वहां वहां दूध नहीं है। कैसे? एक क्षेत्रगाही होने पर भी जो दूध है वह पानी नहीं है, और जो पानी है वह दूध नहीं। ना दूध में पानी के गुण है, ना पानी में दूध के गुण है। उसी प्रकार से जहाँ कर्म है वहां जीव नहीं है, जहाँ जीव है वहां कर्म नहीं है। कैसे जाना? जीव के समीप जाकर ये बात जानी। समझ में बात नहीं समझ में? जीव के समीप जाकर, कर्म की अपेक्षा से तो लग ही रहा था कि कर्मों ने जीव को बांधा है। बाहर से तो यही लगता है 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दो तो 2 लीटर दूध नजर आता है।
नजर आता है, नहीं नजर आता है? लेकिन सूक्ष्मता से जाना जावे, है ना, टेस्ट किया जावे, तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि दूध और पानी दोनों भिन्न है। और जीव की अपेक्षा से, यानी सूक्ष्म दृष्टि से देखा जावे, स्वभाव की दृष्टि से देखा जावे, तो क्या सिद्ध होता है कि जीव पुद्गल नहीं है और पुद्गल जीव नहीं। इसलिए इन नौ तत्वों में भूतार्थ नय से एक जीव ही प्रकाशमान है। सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर, निश्चय दृष्टि से देखने पर तो ये बात ही समझ में आ गई, स्पष्ट हो गई कि ये नौ तत्वों के भेद में एकमात्र जीव ही प्रकाशित हो रहा है। जीव ही जीव है, अन्य कुछ नहीं है। ठीक। इस प्रकार अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञायक भाव जीव है, ज्ञान ज्ञान स्वभावी जीव है, और जीव के विकार का हेतु अजीव है। जीव के विकार का हेतु अजीव है, मतलब जीव ने जो अज्ञान भाव किया, उस अज्ञान भाव से जो बाहर द्रव्य कर्मों में आश्रवादी हुआ, वह अजीव है। और पुण्य पाप आश्रम संबंध निर्जरा बंध तथा मोक्ष, ये जिनके लक्षण है, ऐसे केवल जीव के विकार हैं। और पुण्य पाप आश्रम संबंध निर्जरा बंध तथा मोक्ष, ये विकार हेतु केवल अजीव है। क्या कहा? नहीं समझ में आई बात? क्या कहते हैं कि एक विकार जीव का है और एक विकार पुद्गल का है। तो जीव का विकार क्या है? जीव ने अज्ञान करके आश्रव किया, जीव ने विकार करके बंध किया, जीव ने विकार करके आदि आदि कार्य किए। और उस जीव के विकारी भावों के कारण जो हेतु, यानी कि कर्मों में जो आना हुआ, बंधना हुआ, है ना, उनका उदय उदीर्णा आदि हुई, वो हुआ। तो जो जीव कर रहा है उसका कर्ता जीव है, और जो पुद्गल में हो रहा है उसका कर्ता पुद्गल है। जीव अरु पुद्गल नाचे यामे कर्म उपाधि है। सुना है? समय नाटक समय सार, है ना, कर्म उपाधि है। तो वो कर्म उपाधि यानी कर्म की अपेक्षा से कर्म को उपाधि प्राप्त हो जाती है कि कर्म ने किया, कर्म ने किया, कर्म ने किया, कर्म ने किया। परंतु निश्चय से, सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाने तो ये बात समझ में आती है कि कर्मों ने कुछ नहीं किया। शरीर तुमसे आगे नहीं चिपका था, तुम शरीर से जाके चिपके थे। समझे? मैंने वो क्या कहना चाहते हैं कि उनको जो न्योता दिया, न्योता किनको, कर्मों को, वो किसने दिया? किसने जीव दिया? ने स्वयं दिया, हाँ, अपने जीव ने अज्ञान स्वयं, भाव से। अपने अज्ञान भाव से जीव ने स्वयं दिया है, उसको अपनी ओर आकर्षित होने के लिए, है ना। जैसे वो फूल होते हैं ना, फूल, वो भंवर को अपनी ओर खींचते हैं। पता है कैसे? खुशबू से। जिन फूलों में खुशबू अथवा पराग नहीं होता, भंवर उनकी ओर जाते नहीं। पकड़ में बात? ऐसे ही जिस जीव में विकार भाव नहीं होता, अर्थात जिस जीव की बाह्य दृष्टि नहीं होती, ऐसे जीव के समीप कर्म जाते नहीं है ना। तो ऐसे यह नौ तत्व जीव द्रव्य के स्वभाव को छोड़कर स्वयं और पर, जिनके कारण है, ऐसी एक द्रव्य की पर्याय के रूप में अनुभव करने पर भूतार्थ हैं। और सर्वकाल में अस्खलित एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। यानी कर्म की अपेक्षा से देखने पर, संसार की अपेक्षा देखने पर, तो नौ तत्व सत्यार्थ हैं, भूतार्थ है। यानी कर्मों ने जीव को बांधा भी है, संसार में रोका भी है। और अगर एक जीव तत्व की तरफ से देखा जाए, जीव के स्वभाव की तरफ से देखा जाए, तो कर्मों ने जीव में कुछ किया नहीं है, कर्मों का कोई जीव में रोल नहीं है। जीव ही मात्र जीव है, उनका कर्ता भोक्ता, अपने सुख दुख का कर्ता भोक्ता मात्र जीव है। और वह ज्ञान, और सुनो, सुख दुख का कर्ता भोक्ता जीव है, ये भी एक व्यवहार कथन है। मूलतः तो देखा जाए तो मात्र जानने वाला जीव है, ज्ञायक भाव ही जीव है। उस ज्ञायक भाव को वह नहीं जानता है, तो ये विकार और विकारी भावों का निमित्त नैमित्तिक संबंध खड़ा होता है। इसलिए इन नवों तत्वों में भूतार्थ ने से एक जीव ही प्रकाशवान है। इस प्रकार यह एकत्व रूप से प्रकाशित होता हुआ, मैंने एक पन्ने से प्रकाशित होता हुआ, एक पन्ने से प्रकाशित होता हुआ मतलब कि जीव ही आश्रव, जीव ही बंध, जीव ही संवर, जीव ही निर्जरा, जीव ही मोक्ष, जीव ही जीव, शुद्ध नए रूप से अनुभव किया जाता है। और जो यह अनुभूति है, सो आत्म की ख्याति यानी आत्मा की पहचान ही है। मतलब मात्र जानने वाला जो चैतन्य मात्र वहां पे प्रकाशित हो रहा है, वही जीव है। और ऐसे जीव की दृष्टि करने पर क्या होता है? आत्मानुभूति प्रकट होती है। पकड़ में बात? देखो, जब आत्मानुभूति प्रकट होगी तुम्हें, तो जब सिद्धालय में जाओगे तब प्रकट होगी, या यहीं इसी संसार अवस्था में प्रकट होगी? बोलो। आत्मानुभूति के समय कर्मों की सत्ता तुम्हारे साथ होगी या नहीं होगी? होगी ना, या नहीं होगी? बोलो। होगी ना। कैसे है कि
कर्म के रहते हुए भी जिसने ये पहचान लिया कि ये जीव है, जीव है, पहचान लेना, नौ तत्वों में छुपी हुई उस एक आत्म ज्योति को पहचानने वालों को क्या हो जाता है, सम्यक दर्शन हो जाता है, सम्यक दर्शन हो जाता है। और वो जो नौ तत्व है वो क्या, कहाँ है, जहाँ है यथा स्थिति में बने भी रहते हैं, बने भी रहते हैं, लेकिन आत्मानुभूति तो हो जाती है ना, हो जाती है, कैसे हो जाती है, कि नौ तत्वों में छुपी हुई, नौ तत्वों से अलग करके आत्म ज्योति अलग करी है, ऐसा नहीं, छुपी हुई को पहचाना है जिसने, जो अलग होके सामने आ गई उसको तो सभी पहचान लेंगे। क्या बात समझ में आई नहीं, जो वस्तु आच्छादित नहीं है, छुपी हुई नहीं है, उसको ढूंढना आसान है, या जो छुपी हुई है उसको ढूंढना आसान है, बोलो भैया, आसान क्या है, भाई जो छुपी नहीं है उसको, उसको तो सहजता से ढूंढ लेंगे, बात तो यह है जो छुपी हुई है, छुपी हुई को पहचाने, ठीक है नहीं, ठीक है। तो जीव का पुरुषार्थ क्या है, छुपी हुई आत्म ज्योति को पहचानना, किसमें, नौ तत्वों में, इसको क्या कहते हैं, तत्व निर्णय। समझ में आती है, समझ में आई? इसी को कहते हैं तत्व निर्णय, तत्व अभ्यास, यानी तत्वों में खोजना, किसे खोजना, किसे खोजना, आत्मज्योति जीव जी। को खोजना, जी जीव को भैया, खोजना। जैसे आपने बोला हाँ, नव तत्वों में, ये वाला पॉइंट मुझे भी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो रहा, ये मतलब वैसे मेरे को बात तो समझ में आ गई है लेकिन क्लियर नहीं हो हाँ, रहा। क्या क्वेश्चन, क्या है, क्वेश्चन से समझ में आएगा ये हमें तो वाली आपकी बात बात। है, जब हम नव तत्व की बात करते हैं तो जो इसमें नव तत्व में जीव तत्व होता है, यही आत्म ज्योति लेंगे इसको, इसी बात को यहाँ हाँ पे हाँ, आत्म जीव को, जीव ही आत्म ज्योति है इसमें, जीव, जीव ही आत्म ज्योति है, दैट मीन्स जीव का जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है ना, उसको यहाँ क्या देखो, एक बात बताओ, वो सिंपल सी बात है, इसको आश्रम बन संबंध निर्जना मोक्ष होता है क्या, क्यों, इसको क्यों नहीं होता, खुद गला जड़ है। जड़ क्योंकि है ये, इसमें जीव नहीं है, इसने कर्मों को बुलाया ही नहीं अपने पास। बुलाया ही नहीं, है ही नहीं, इसमें वो योग्यता ही नहीं है, इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, नौ तत्वों में छुपी हुई एक आत्म ज्योति यहाँ नहीं है, वो यहाँ है। इसमें तो नौ छुपी हुई है, बस ये निकाली और ये डाली, बस ये नौ छुपी हुई है, इसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन वो नौ तत्वों में छुपी हुई आत्म ज्योति यहाँ विद्यमान है। तो वो नौ तत्वों में एक तत्व आत्मा है, नौ तत्वों में एक तत्व आत्मा है, बाकी आठ तत्व अन्य है। उन आठ और नौ को, उनको मिलाकर एक नौ तत्व बने ना, उस नौ तत्वों में छुपी हुई एक आत्म ज्योति, छुपी हुई एक आत्म ज्योति, समझे नहीं समझे, उसको पहचान लिया उसने, क्या पहचान लिया उसने, कि इनसे भिन्न ये गायब चिन्ह मात्र चिन्ह जो चिदानंद आत्मा है, यही मैं, ये पहचान लिया उसने, बस इसी का नाम सम्यक दर्शन है। ठीक, आत्म ख्याति आत्म पहचान ही है, और जो आत्म ख्याति है सो ही सम्यक दर्शन है। इस प्रकार ये सर्व कथन निर्दोष है, बाधा रहित है। भावार्थ पढ़ेंगे, इन नौ तत्वों में शुद्धने से देखा जाए तो, नौ तत्वों को उनके स्वभाव से देखा जाए तो, शुद्धने से देखा जाए मतलब स्वभाव से देखा जाए, आप सबका स्वभाव कैसा है, किसी का अच्छा है किसी का बुरा है, ऐसा ही है ना, नहीं, ज्ञान हाँ, दर्शन हाँ, बिल्कुल। ज्ञान दर्शन चारित्र वाला वो है मेरा स्वभाव। सो वो भी, उसमें भी चैतन्य मात्र ही है, ज्ञान दर्शन चारित्र वाला कहना भी व्यवहार है, मानना भी व्यवहार है, समझे नहीं समझे। तो क्या कहते हैं, इन नौ तत्वों में शुद्ध नय से देखा जाए तो, स्वभाव से देखा जाए तो, जीव ही एक, यानी नौ में जो जीव है, इन नौ में जो जीव है, वह जीव ही एक चैतन्य चमत्कार मात्र प्रकाश रूप प्रकट हो रहा है। ये जीव यहाँ से निकल जाए तो क्या प्रकट हो रहा है, क्या प्रकट हो रहा है बोलो, अभी हंसना खेलना पुण्य पाप धर्म अधर्म सब प्रकट हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं धर्मात्मा हूँ या धर्मी हूँ, पापी हूँ या पुण्य हूँ, सच्चा हूँ या झूठा हूँ, सब प्रकट हो रहा है। अभी मैं निकल जाऊं फिर क्या प्रकट होगा बोलो। पता क्या कहेंगे, अभी कहेंगे मैं झूठा हूँ, और मेरे जाने के बाद पता क्या कहेंगे, इसको ये झूठा था क्या। कहेंगे नहीं कहेंगे, यानी सबको पक्का पता है कि जो था, जो एक्चुअल में सच्चा झूठा धर्मात्मा धर्मी आदि था, वो ये नहीं है, इसमें छुपी हुई वो आत्म ज्योति है जो चली गई। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में आई ना, उसी को हम धर्मी या धर्मी आदि आदि नामों से संसार में संबोधित करते हैं, ऐसे ही है। ऐसे ही नौ तत्वों में छिपी हुई वह जो एक आत्म ज्योति है, इस शरीर में है ना, मांस मज्जा में छुपा हुआ जीव, ऐसी वो नौ तत्वों में छुपी हुई आत्म ज्योति कैसी है, चैतन्य चमत्कार प्रकाश रूप से प्रकट हो रही है, प्रकट हो रही है, प्रकट हो रही है नहीं हो रही है, चैतन्य ही तो है जो प्रकट हो रहा है, क्या पुद्गल प्रकट हो रहा है।
उद्गल में छुपा हुआ चैतन्य ही प्रकट हो रहा है। इस देह में छुपा हुआ चैतन्य ही तो प्रकट हो रहा है। इस वाणी में, इस बोलने में, इस हलचल में कौन प्रकट हो रहा है? वो चैतन्य प्रकट हो रहा है। ऐसे ही वो आश्रम वन संवन निर्जरा आदियों में कौन प्रकट हो रहा है? किसको हो रहे हैं? कि वह जीव तत्व को ही हो रहे हैं। एक बात, इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न नौ तत्व कुछ भी दिखाई नहीं देते। जीव को हटा दो, अब क्या दिखाई देंगे? क्या है बस पाप, क्या है पुण्य, क्या है आश्रम, क्या है संवर? जीव हटा दो आप, बोलो। कुछ भी नजर नहीं आया, कुछ नहीं है। जीव है तो सब है, जीव नहीं है तो कुछ नहीं। ठीक। तो इसके अतिरिक्त यानी इस जीव के अतिरिक्त भिन्न भिन्न नौ तत्व कुछ भी दिखाई नहीं देते। पुण्य, क्या है पुण्य? जीव को पुण्य का उदय आता है अथवा पाप का उदय आता है, अथवा पुण्य का बंद करता है अथवा पाप का बंद करता है, तो समझ में आती है। जीव नहीं है। बोलो भैया, मुर्दे को चंदन की लकड़ी में जलावें अथवा आम की लकड़ी में जलावें, तो उसका अधिक पुण्य का उदय कब माना जाएगा? उस मुर्दे का पुण्य का उदय कब माना जाएगा? चंदन की लकड़ी में जलेगा तब माना जाएगा, या आम की लकड़ी में जलेगा तब माना जाएगा? बोलो भैया, कब माना जाएगा? माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? भाई इसका तो बड़ा पुण्य का उदय है, चंदन की लकड़ी में। वाह। कुछ बात समझे? लेकिन मोही जगत को लगता है, दूसरे मोही जगत मानेंगे को लगता पुण्य है। का उदय, हाँ, इसके दूसरे तो बड़े जीव पुण्य का उदय मानेंगे पुण्य भैया। का उदय, इसका तो बड़ा पुण्य का उदय है चंदन में भैया। कि हमें बड़े भाग, चंदन की लकड़ी में बड़े लोग जलाएं। बड़ी बातें क्यों? वो सोचो ना, तो वो कह रहे नौ तत्वों में छुपी हुई आत्म ज्योति को देखो, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। समझे नहीं समझे? देखो मुनिराज मूलाचार में, मूलाचार में ही है शायद, हाँ, मूलाचार ग्रंथ में ही है ये। जो मुनिराज जंगल में समाधि मरण कराते हैं किसी अपने संघ के किसी साधु का, और उसका देवलोक हो गया। कहाँ? जंगल में, जंगल में देवलोक हो गया। फिर साधु क्या करते हैं उसका? वहीं छोड़ उसको के वहीं चले छोड़ के जाते हैं। चले जाते हैं। वहीं छोड़ के निकल जाते हैं। वो पता है, नौ तत्वों में छुपी हुई एक चैतन्य ज्योति को जानते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। जिसकी सेवा कर रहे थे, इसकी तो कर ही नहीं रहे थे हम। क्या? जिसकी सेवा कर रहे थे ना, जिसको छोड़ के चले गए, उसकी तो कर ही नहीं रहे थे, उस शरीर की नहीं कर रहे थे हम सेवा। जिसकी कर रहे थे वो तो चला गया, तो हम भी चले। अब उस देह का क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। जानवर खाए, ना चील कौआ खाए, सड़ जावे, क्यों? कहाँ से मिला वो बल उन्हें? नौ तत्वों में छिपी हुई एक आत्म ज्योति के जानकार हैं वो। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में, ये तो देह की अपेक्षा से समझा रहा हूँ, लेकिन यहाँ तत्व की अपेक्षा से समझो कि नौ तत्वों में छिपी हुई है एक आत्म ज्योति। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न नव तत्व कुछ भी दिखाई नहीं देते, जब तक इस प्रकार जीव तत्व की जानकारी जीव को नहीं है। जब तक इस प्रकार जीव की जानकारी जीव को नहीं है, अपनी जानकारी मुझको जब तक नहीं है, तब तक क्या करूंगा? क्या आचार्य क्या करेंगे? तब तक वह व्यवहार दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, व्यवहार दृष्टि है, पज्जय मूढ़ा है, आदि आदि भिन्न भिन्न नव तत्वों को मानता है। आश्रव को अलग जानता है, संवर को अलग जानता है, अथवा कर्मों के आने जाने आदि को ही आश्रव संवर आदि जानता है। जीव पुद्गल की बंद पर्याय रूप दृष्टि से, देखो ध्यान से, जीव और पुद्गल की बंद रूप पर्याय दृष्टि से, जीव और पुद्गल बंद है या नहीं है? जीव और पुद्गल बंद रूप है या नहीं है? अत्यंत अभाव है। नहीं अरे है। हाँ, कर्म की अपेक्षा से देखा जाए तो बंद रूप है, और स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो बंधे नहीं। अब हम सीख तो गए, लेकिन अनुभूति ही, निश्चय से जानना मतलब क्या? अनुभूति। ठीक। तो यहाँ क्या कहते हैं? जीव और पुद्गल की जो बंद पर्याय रूप दृष्टि, यह पदार्थ भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, किंतु जब शुद्ध नय से जीव पुद्गल का निज स्वरूप भिन्न भिन्न देखा जाए, तब वे पुण्य पाप आदि सात तत्व कुछ भी वस्तु नहीं है। जब जीव को उन नौ तत्वों में भिन्न देख लिया जावे, तब पाप पुण्य आदि क्या रह जाते हैं? कुछ भी नहीं रह जाता, कुछ भी नहीं रह जाता। पकड़ रहे हो बात? जीव को नहीं जानने वाले को तो सब कुछ है, लेकिन जो जीव को जान गया है उसके लिए वे कुछ भी नहीं है। ठीक। वे निमित्त नैमित्तिक भाव से हुए थे।
जीव ने भाव किया था और वहां बाहर में आश्रय हुआ था। जीव ने भाव किया था, बाहर में बंद हुआ था, लेकिन बाहर तक, बस दरवाजे तक, दरवाजे तक, दरवाजे के भीतर नहीं, दरवाजे के भीतर नहीं। वहां पे रत्नत्रय के पहरेदार नहीं बैठाए तो भी वे प्रवेश नहीं पा पाए, है ना। यानी अज्ञानी में प्रवेश कर जाते हो तो ऐसा भी नहीं है, ज्ञानी में तो प्रवेश करते ही नहीं कर। अज्ञानी के भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बस अज्ञान भाव है जो है उसका। तो वे निमित्त नैमित्तिक भाव से हुए थे, इसलिए जब तक निमित्त नैमित्तिक भाव मिट गया तब जीव पुद्गल भिन्न भिन्न होने से अन्य कोई वस्तु पदार्थ सिद्ध नहीं हो सकता। जब निमित्त नैमित्तिक संबंध ही खत्म हो गया हमारा, ये बात ही हमें समझ में आ गई, तो फिर हमारा तुमसे कोई संबंध वैसे ही नहीं रह गया, कोई बात ही नहीं रह गई। वस्तु तो द्रव्य है और द्रव्य का निज भाव द्रव्य के साथ ही रहता है, तथा निमित्त नैमित्तिक भाव तो अभाव ही होता है। निमित्त नैमित्तिक भाव एक प्रकार का अभाव ही है, वह कोई उनका आपसी संबंध समझौता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने स्वचतुष्टय में सदा विद्यमान रहते हैं। ऐसा नहीं जानने वाला एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता मानता है, और जो स्वचतुष्टय को जानता है वो कैसा है कि वो नौ तत्वों में छिपी हुई एक आत्म ज्योति को जानता है, ऐसा, ठीक। इसलिए शुद्ध नय से जीव को जानने से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। यानी द्रव्यार्थिक नय से जानने पर, यानी जीव को द्रव्य स्वभाव से जानने पर ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। पर्यायार्थिक नय से जानने पर अथवा पर्याय दृष्टि से जानने पर अथवा व्यवहार से जानने पर तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती नहीं। जब तक नहीं जानता तब तक तो उसको उस तत्व की प्राप्ति के लिए व्यवहार के आश्रय से समझाते हैं, भूतार्थ है, ठीक है ना, सत्यार्थ है। परंतु आत्म ज्योति को जानने के बाद अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। आत्म ज्योति को जानना है, सम्यक दर्शन प्रकट करना है, बोले हाँ। बोले व्यवहार से काम नहीं बनेगा, निश्चय से स्वभाव से उस आत्म ज्योति को देखना, जानना, पहचानना पड़ेगा, तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। ये बता रहे आचार्य देव। इसलिए शुद्ध नय से जीव को जानने से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। समझ बात। जब तक भिन्न भिन्न नव पदार्थों को जाने और शुद्ध नय से आत्मा को ना जाने तब तक पर्याय बुद्धि, ये पापी है, ये पुण्यात्मा है, ये संसारी है, ये मुक्त है, ये आश्रव है, ये बंध है, जब तक ऐसा जानेगा तब तक तो पर्याय बुद्धि। और जब नौ तत्वों में छिपी हुई उस एक अखंड आत्म ज्योति को जानेगा तब सम्यक दृष्टि। समझ में? यहाँ इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। एक और कलश आचार्य देव ने यहाँ कहा, एक और कलश कहा आचार्य ने। अभी एक कलश कहा था, फिर गाथा का अर्थ किया, फिर एक और कलश किया। अब इस कलश का जो श्लोकार्थ है वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।